आज तो रसगुल्ला खिलाना बनता ही है। आज खबर कुछ ऐसी ही है, सादा जैन आज की शुरुआत होती है। पर हाँ, मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला, जिसके लिए से बरसों से बात हो रही है। हिंदू अपने मंदिर की बात कर रहे हैं, मुस्लिम अपने मस्जिद की बात कर रहे हैं, हकीकत जैन की कोई सुन नहीं रहा है। पर सलेख चंद भाई जी लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बता दिया कि जब जिसका अधिकार होता है उसको पीछे कर, ये पहली बार नहीं है, कई जगह हुआ हमारे साथ कि सर ये तो जीता जागता नमूना है। जैनों का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम दो पीछे रह गए, तीसरा अधिकार ले रहा है अवैध रूप से। पर यहां बात हो रही है वही अवैध रूप से। दो की सुनवाई बहुत लंबी चल रही है, हिंदू कह रहे मंदिर, वो कह रहे मस्जिद। पर इस बारे में अब बहुत बड़ी खुशी बात है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जैनों की सुनवाई मंजूर कर दी। पहले लोअर कोर्ट से, अब मुख्य मुकदमे में इस त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब ये जैसे होता है ना पार्टी में होता है कि एक पार्टी में दूसरी भी, उसका तीसरी पार्टी कूद जाए। अरे तमिलनाडु में तो यही हुआ, AIADMK और DMK लड़ रहे थे और विजय जी अपना पीछे आगे आ गए। कमाल की बात है, बस वही हो रहा है। शायद धार में भी, भोजशाला में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या यह जैन मंदिर था? अब सवाल त्रिकोण में जैन आ गया है। और वास्तव में पहली बार कहेंगे इतिहास में, वर्तमान के कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदू मुस्लिम जैन वसीयत पर जैन से लड़ते हैं और पहली बार थर्ड एंट्री के रूप में जैन पहुंच जाते हैं। हाँ, राजा भोज का था महल, राजा भोज के, पर उन्होंने मानतुंग आचार्य के लिए जमीन दान दे दी थी। कई बात आ रही है। अदालत ने साफ पूछा कि भाई तुम कहते हो जैन गुरुकुल में, जैन मंदिर में तो कोई ऐसी बात है? अरे अनेकों जगह है। एलोरा में देखे हो जाके आप, प्रतिभा स्थलियों में देख लो आप, हसनापुर में देख लो आप, HND पुणे का देख लो, कहां कहां गिनोगे आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह प्रमाण देता है कि जहां इस भोजशाला के अंदर जैन मंदिर था तो जैन गुरुकुल था, और जिसमें अनेकों हर तरह के लोग पढ़ते थे। सरस्वती मंदिर जैन का था। जैन 24 तीर्थों को 24 यक्षिणी 24 यक्ष होते हैं, क्योंकि यह बात अदालत में आती कि हमारे देवी देवता होते हैं। इस बात का प्रमाण सुन के अदालत ने कहा कि बताइए आपके प्रमाण में क्या है। एक एक बात तो राजभर जी सुप्रीम कोर्ट वकील, उन्होंने जूम के अंदर जो वकील थे ऑनलाइन बात की दिल्ली से इस बारे, और अपने कई प्रमाण इस तरह के प्रस्तुत कर दिए। लंदन म्यूजियम इसकी गवाह है, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, जो बताया गया था कि शिल्पकला माउंट आबू द्रविड़ मंदिर से मिलती है। और 2 प्रतिमाएं आज लंदन म्यूजियम में, एक में बाकायदा लिखा है और एक सरस्वती मंदिर में 5 तीर्थंकर मूर्ति हैं। स्पष्ट कहा कि कोई हिंदू की ऐसी देवी देवता नहीं है जिसमें साथ में 5 तीर्थंकर, 1 तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर नहीं हो। पर यह सरस्वती प्रतिमा जो यहां पर देख रहे हैं आप, यह इस तरह की लंदन म्यूजियम में बाकायदा दर्ज है, जैनों के 5 तीर्थंकर। और ये बहुत पुख्ता परिणाम है, पर ये लंदन पहुंच गया है उस पर, इसलिए कोई आज बताएं आपको, हिंदू संप्रदाय से विष्णु जैन जी लड़ रहे हैं। क्या गजब है। जैन की बात को जैन ही अलग करने के लिए लड़ रहे हैं। आज बात करेंगे वह क्या करेंगे तो बात की बात है। पर हाँ, दूसरे के अंदर नीचे स्पष्ट शिलालेख लिखा हुआ है कि यह जैन प्रतिमा है। इन 2 प्रणों के साथ अब जैनों को भी इस मुकाबले में ले लिया गया है। अब पहचान हो रही है और यही कहा जा रहा है कि उन 2 पर अब जैन भारी। महाधिवक्ता ने तो मुस्लिम संप्रदाय की से दलील को खारिज कर दिया कि मस्जिद ये कहां से आई, कैसे आई, बहुत लेख सवाल पूछ के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब इस त्रिकोणीय की जो खबर है, चर्चा का विषय बन गया है हर अखबार में, हर चैनल के अंदर। विश्वास नहीं होगा, पहली बार जैनों की इतनी ऊंचाई तक बात पहुंची है। कहते हैं बाद में अंगड़ाई लेकर सीधी बात पहुंची है। सलेख चंद जी ने, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी जितनी पूंजी थी PF सब लगा दिया इन जैन संस्कृति को बचाने के लिए। और उसमें एक बहुत बड़ा यह है, इंदौर खंडपीठ में महगढ़ में यह केस है भोजशाला का, जो अब उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां पहले नीचे बहस करनी पड़ी थी कि भैया ये हमें जैनों का है, जैनों का है। तुरंत दलील सुनने के बाद माना हाँ इसको भी जोड़ना होगा। और कहते हैं आखिरी समय में जैनों का दस्तावेजी पहुंचकर अब कहते हैं वो फाइल में नीचे था, फाइल में सबसे ऊपर आ गया है ना। खुशी की बात। तभी बात आपसे, रसगुल्ला तो आज बनता ही है। राजस्थान में बांसवाड़ा चलते हैं तो 40 किलोमीटर दूर पड़ता है अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ। बहुत 10वीं सदी का है, देख रहे हैं, पहले आपको दिखा रहे हैं।
यहीं पर साथ में तालाब है, एक हिंदू मंदिर भी है, वहां पे उस तालाब के जल से ही अभिषेक होता है। और अब यही बात प्रमुख रूप से इस बात की बात कर रहे हैं आपसे कि जहां पर लोग पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जहां का अभिषेक से जल लेते हैं, उसी तालाब की बात कर रहे हैं। आज तालाब पर सरकार ने एक बड़ा लंबा सवाल लगा रखा है, उसका विज्ञापन देखा था। ये खबर बता रही है, सूचना दे रही है कि सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है तालाब में मछलियों के पकड़ने का। अहिंसा के द्वार पर हिंसा का तांडव, बाकायदा नोट लेकर उस काम को करने का। इसी बारे में आज आवाज उठानी पड़ रही है, पर लेते हैं जैन समाज के अंदर बड़ी गहरी नींद आ रही है। आखिर हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से यह पत्र लिखी दिया, कईयों को लिखा, मुख्यमंत्री कॉपी दी और 10 वर्ष और भेजा कि भाई ये पावन पवित्र जगह है, कमाने की बहुत जगह है, जिस तालाब से अभिषेक का जल जाता है वहीं पर हिंसा का तांडव रचने के लिए नोटों के लिए पैसे देकर टेंडर करा जाता है। लिखी गई है कॉपी। कहते हैं सही जगह सही समय पर छोड़ कर दी जाए तो असर पड़ता है। इसी उम्मीद में है, यह तो हमने लिखा है, कम से कम राजस्थान की संस्थाएं हैं, बांसवाड़ा संस्थाएं हैं, लोकल संस्थाएं हैं, वह हिंदू भाइयों की संस्थाएं हैं, क्योंकि वह भी चाहेंगे कि इस तालाब में वह हिंसा का तांडव नोटों के बदले ना करे सरकार, कम से कम इसे तो छोड़ दे, इसे तो रहने दे शाकाहार अहिंसा का द्वार। बस इसलिए रखा गया है, हाथ जोड़ के विनय की गई है। कहते हैं यह पहली शुरुआत होती है, नहीं तो फिर आंदोलन की बात होती है। और अब बात करते हैं एक छोटे से बच्चे की जो 4th क्लास में पढ़ रहा है। हमारी तरह हम भी थे छोटे छोटे, पर उसने कमाल कर दिया है। पुणे के अंदर बेस्ट बच्चे अवार्ड जीता, स्कूल के अंदर रनिंग के अंदर सेकंड आया। ये बातें नहीं करे, जीव दया काम करता है, वो करता है, नटखट करता है, खेलता है, कूदता है, नहीं। 9 साल की उम्र में दीक्षा की तैयारी कर रहा है। श्वेतांबर समाज में 5 साल के बच्चे कर लेते हैं, पढ़ाई होती नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं है, पर यह शिक्षा में गहराई उसने ऊंचाई कर ली है इसने पूछकर कि हम तो नीचे रह गए हैं, और वो ऊपर ऊपर प्राकृत के अंदर, संस्कृत के अंदर, हर चीज के अंदर जबरदस्त रूप से ब्राह्मी लिपि पढ़ ली उसने, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे पुराण पढ़ लिए हैं, सारे शास्त्र और स्तोत्र याद कर लिए हैं। गद्दे मेज पे नहीं सोता, चटाई पे सोता है, भोजन लेता है तो शुल्लक की तरह बैठकर पाटे पर लेता है। गजब की बात है। अभी व्रत लिए आचार्य सुनील सागरी से, माता जी ने पहला कोशलोच किया वहां। हाँ, उनकी माता जी पायल दीदी आज अपने पति से अलग रहती हैं, डायमंड का कारोबार है पति का अजमेर के अंदर, वह मुंबई रहती है बेटे को लेकर। गर्भ के अंदर ये ऐसे संस्कार डाल दिए तो कहते हैं होत जो देख रहे हैं बचपन में वह ये है। उन्होंने कहा अब माँ बेटे एक साथ दीक्षा लेंगे। 8 साल में जिनसे ले ली थी, 11 में कुंकुम चरण ली थी, ऐसे ही वर्तमान में तरुण सागर जी ने, पूर्वधन सागर जी ने, प्रसन्न ने, कहते हैं बस उसी तरह से तैयारी है। पहले एक बार शुभंकर बेटे नहीं सॉरी भैया जी से बात करते हैं, 9 साल की उम्र में क्या क्या है। एक बार चले मैं सीधी बात की सुनिए जरा। जय जिनेन्द्र शुभंकर भैया, आप जिस रास्ते बढ़ गए उस रास्ते हम अभी तक नहीं बढ़ पाए। हम 65 साल के हो गए और आपकी उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल, क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, पर आप ये क्लास 4 की पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप दूसरी पढ़ाई करना चाहते हैं। ये आपने सीखा कहाँ से, शुरुआत कैसे करी आपने? ये मम्मी को देखते देखते। मम्मी को देखते देखते? आपने पापा को क्यों नहीं देखा? पापा भी तो करते हैं, पापा को क्यों नहीं देखा, मम्मी को देखा आपने? पापा साथ में थे और मम्मी गुरु के साथ। मम्मी गुरु, आप सुनील सागर जी महाराज जी से मिल लिए, उनसे प्रतिमा व्रत ले लिए। आपको इस तरह लगता नहीं तकलीफ कि मैं अब कुएं का ही पानी लूंगा, नहीं मिला तो क्या होगा? बिस्तर पे नहीं सोते, सोफा गद्दा नहीं लेते हो, कैसा लगता है इस छोटी सी उम्र में 9 साल के अंदर? मैं जिन शासन का बच्चा हूँ। हैं? मैं जिन शासन का बच्चा ये तो हूँ। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जिन शासन के बच्चे हैं। आगे करने की क्या उम्मीद है, क्या करोगे आगे? आगे देखे तो मैंने दीक्षा लेना है। दीक्षा लूंगा मैं, मम्मी के साथ दीक्षा ले लूंगा मैं। हाँ दोनों ने मिलके बात कर ली है? हाँ। कभी संतवाद पंथवाद में नहीं पढ़ूंगा। नहीं। अभी आपको क्या क्या कंठस्थ है? अभी इष्टोपदेश, आधे आधे बत्तामर, सिद्ध भक्ति, पंचमा गुरु भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, महावीर अष्टक, मंगलाष्टक, विनय पाठ हो गया है। इन सब की प्रेरणा आपको कैसे मिली है, किससे मिली? माँ से मिली? मम्मी से मिली है। मम्मी ने करी। मम्मी पूरा मेहनत करती है आपके साथ? हाँ।
7 प्रतिमाधारी है मम्मी 7 और प्रतिमाधारी अभी हैं। ब्राह्मी लिपि और 6 डाला भी चल रही है। शुभंकर भैया जी से बात करने के बाद हम सोचे पायल माता जी थी एक, लेकिन मान लो 7 वो ले लिए व्रत, 7 प्रतिमाधारी हैं, पति से अलग रह रही हैं, अब पति से मतलब नहीं है। कहती है वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, और हम क्या कर रहे हैं उन्हें कभी कभी मालूम चल जाता है। बेटे को किस तरह कहती है गर्भ से ही संस्कार, और ये उसका परिणाम देख रहे हैं आज अपनी आंखों से हम और आप, कि गर्भ में अगर संस्कार जैसे देते हो वही औलाद मिलती है। और उन्होंने सचमुच आज वह सूर्य खिला है गर्भ से कि जिस पर गदगद केवल वो नहीं पूरा जैन समाज को हंस रहा है। एक बार हमारी बात बहुत लंबी बात हुई थी, थोड़ा सा सुना देते हैं आपको पायल दीदी से। ये है ना इतनी अच्छी तरीके से चर्या का पालन करते हैं। जैसे हम 7 प्रतिमा लेने का उद्देश्य यही था कि ये हमें देखें और अपने दिनचर्या उसी हिसाब से करें। हम अभी सिंगल हैं, है ना, तो हमें वैराग्य का कारण ही यही था कि हमारे, क्योंकि हमने केशलोच किए पालिताना में, प्रथम केशलोच हमारा पालिताना में हुआ आपने आचार्य किया? सुनील सागर जी के संग में रहकर। अभी हमने उनसे आज्ञा मतलब श्रीफल भेंट किया और उन्होंने 7 प्रतिमा गिरनार जी में दी हमें, और सारे व्रत नियम संयम हमने बच्चे ने वहां पे लिए गिरनार जी में। और फिर यहाँ पे हम प्रसन्न सागर जी के पास में आए कि बच्चे को और विकास करना चाहते हैं हम। जब घर में तभी सोच लिया था कि मेरा बच्चा ऐसा निकले जिसे मैं दीक्षा के रास्ते बढ़ा दूंगी? नहीं ऐसा नहीं था। हाँ, पूत के पग पालने में दिखाई देते हैं। इन्होंने हमें कभी धर्म के मार्ग पर जाने से, कहते हैं ना बच्चे को बैठाते ही पूजा करते वक्त रोने लगता है, परेशान करने लगता है, ये नहीं लेकिन करता। इनका ऐसा था कि जैसे हम पूजा कर रहे वैसी ही चीज इनको लाके दे दीजिए। छोटी छोटी चीजों का बहुत अच्छा। बड़ा शौक था इनको, छोटे से कलर्स, छोटी सी ग्लासेस और ये सब चीजों में पूजा करना, छोटी छोटी थालियों में द्रव्य जमाना। तो ये 3.5 साल के थे तब हम इन्हें ले जाया करते थे मंदिर, क्योंकि हम बिना उसके ऐसे भोजन नहीं किया करते थे। तो है ना, क्या बोलते हैं, इनका भी वैसे ही विकास हुआ। जैसे हमें देखते गए वैसे वैसे इनका विकास होता गया, और कभी भी हमें नहीं परेशान करा इन्होंने। हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान ऐसा विधान है कि सवेरे बैठते हैं तो शाम को ही उठा जाता है। तो ये उसमें भी पूर्ण रूप से बैठते थे, कभी ये नहीं कहते थे मम्मी भूख लग रही है। पूरे दिन ऐसा? हाँ, पूरे कभी नहीं बोलते थे कि भूख लग रही है। आज भी नहीं बोलते हैं कि भूख लग रही है, ऐसा है। जितना तेजी से बढ़ रहे हैं तो हाँ। दीक्षा की जो वो है तारीख कब लगती है, अब किस वर्ष में आ जाएगी? दीक्षा की भाव तो अभी ही लगते हैं हमें। अच्छा। लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और इनके लिए वेट करें, और क्यों ना साथ में दीक्षा ले माँ बेटे। अरे पिताजी क्या करते हैं इनके? हमारे जो ग्रस्त जीवन के पतिदेव हैं जी। वो क्या बोलते हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस है, डायमंड में है वो। अच्छा। और वो ग्रस्त में ही हैं और अपनी माँ को देखते हैं। उनकी ऐसा तरफ है। से आपकी तरफ क्या प्रतिक्रिया उनकी कि आप उनकी पत्नी और उनका बेटा हाँ, इस रास्ते को छोड़ के उनके गृहस्थ जीवन निकल के वहां जा रहे हैं, उन्हें कोई इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है? वो थोड़े से कहते हैं ना कि अब ये मार्ग तो हमने चुन ही लिया, और बेटे ने तो उनका एक भावुकता का रिश्ता रहता है। कभी हमारे से बातचीत नहीं हुई क्योंकि हम तो वैराग्य स्थिति में हैं, तो ऐसा है कि उनसे कभी बात नहीं हो पाई। कब से अगर बात नहीं करी आपने? थोड़ा समय हुआ है ऐसा। मतलब बातचीत क्योंकि बिल्कुल नहीं होती उसमें इस बारे में? जी अभी नहीं हो रही हैं। वर्तमान में हर तीसरे दिन भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी जगह जगह शहरों शहरों में पहुंच रही है तीर्थों की सुरक्षा का आगाज लेकर। दिखा रहे हैं आपको, ताज नगरी से नहीं करे, हम तो आगरा की दिगंबर जैन समाज की बात कर देख रहे हैं। इसमें कुछ समय पहले पहुंची थी, जहां पर बताया था ना, हमने स्वयं में बात की तो किसी का हाथ नहीं उठ पाया था, पर हम वही बात कर रहे हैं। यहीं पर पीएनसी के ना प्रदीप जी, उनके छोटे भाई नवीन जी को तो जानते हैं आप, और प्रदीप जी को इन उद्योगपति को पूरा दिगंबर जैन समाज नहीं, बहुत बड़े उद्योग सब जानते हैं। उन्होंने बताया कि आप जो कहते हो ना कि 125-30 मिनट करा किया है, उन्होंने 2 मिनट में वहां पर उस बात के सारे पत्ते खोल कर रख दिए कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है। और उसके बाद तो ये जवाहर जी ने बता दिया उससे पहले। क्या एक बार सुन लीजिए आप बैक टू बैक दोनों से, पीएनसी प्रदीप जी से, क्या खास बात तीर्थ क्षेत्र कमेटी 125 साल मना रही है, करती क्या रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि निर्विवाद रूप से
125 साल से अनवरत रूप से कार्य करती आ रही है। भारतवर्ष के जितने भी आपके तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी, शिखर जी और गिरनार जी तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भी जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण और विकास करना, उन्हें कानूनी रूप से उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारतवर्ष के अंदर कर रही है। आज से नहीं कर रही है, ये 125 साल से निरंतर इस कार्य को कर रही है। आपको एक चीज की जानकारी और देना चाहूँगा, शायद आपको नहीं मालूम हो, अधिकांश हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर मुकदमेबाजियाँ हमारी श्वेतांबर समाज से चल रही हैं, कहीं पर हिंदू समाज से चल रही हैं। लगातार मुकदमेबाजियाँ 50-50, 100-100 साल से चल रही हैं। ज़्यादातर शिखर जी है, शिखर जी पर हमारी जो विवाद है वो श्वेतांबर समाज के साथ बना रहता है, मुकदमा चल रहा है। कितने साल से चल रहा है? कितने साल से चल रहा है? कोई अंदाज करके बताए। नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको अंदाज नहीं होगा। 100 साल से लगातार, 100 साल से लगातार शिखर जी का मुकदमा प्रिवी काउंसिल में अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, तो लंदन तक प्रिवी काउंसिल तक उसकी अपील हुई और वहाँ पर भी सुनवाई हुई और वहाँ पर भी डिसीजन नहीं हुआ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार तारीखें पड़ रही हैं। कहाँ की? शिखर जी की। आपको वंदना करते वक्त नहीं मालूम है कि इस वंदना के पीछे कितना तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्य हो रहा है। ये वंदना सुचारू रूप से यात्री करते रहें, किसी भी प्रकार की असुविधा उनको ना हो, इस बात का ध्यान रखने का काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर रही है पिछले 125 वर्षों से लगातार।